नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज आजमगढ़ पूर्वांचल यूट्यूब चैनल। मैं विजय प्रताप यादव। आइए हम आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा क्षेत्र में व झांकियां। क्षेत्र के सभी वर्गों के सभी राजनीतिक पार्टियों के लोगों ने बड़ी ही धूमधाम से मनाई बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। आपको बता दें कि इसी क्रम में आजमगढ़ जनपद के बहुजन समाज पार्टी के सगड़ी विधानसभा के बहुजन समाज पार्टी के नेता व पूर्व प्रत्याशी सगड़ी विधानसभा के शंकर यादव अपनी विधानसभा के दर्जनों गांवों में पहुंचे और बड़ी ही धूमधाम से संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती मनाई अपने समर्थकों के साथ। वहीं पर अपने समर्थकों वह जयंती मना रहे लोगों का जहां उत्साह वर्धन किया और बाबा साहेब के जीवन पर प्रकाश भी डाला और उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए लोगों को कहा। वहीं पर यह भी शंकर यादव द्वारा कहा गया कि बाबा साहेब की जयंती मनाने से काम नहीं चलेगा। हम लोगों को सभी लोगों को बाबा साहेब के पद चिन्हों पर चलने की आवश्यकता है। बाबा साहेब के संविधान पढ़ने की आवश्यकता है। बाबा साहेब की किताबों को पढ़ने की आवश्यकता है। तभी हम सभी लोगों का सपना साकार होगा, बाबा साहब का भी सपना साकार होगा। आपको बता दें कि वहीं पर उन्होंने अनजान सहित राजूपट्टी, सराय सागर, मालटारी चौक, पकवा, इनार, छपरा, चांदपट्टी, कादीपुर, रौनापार, बघावर, अम्मा आइमा, आखीपुर, महावतगढ़, मसोना, अजमतगढ़ आदि क्षेत्रों में पहुंचकर जहां कार्यक्रम को सफल बनाए और अपने पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन किया, तो वहीं पर कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर जहां अंबेडकर प्रतिमाएं लगी हुई थी उन पर लोगों ने माल्यार्पण करते हुए, पुष्प अर्पित करते हुए बड़े ही धूमधाम से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई और इस शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए। आपको बता दें कि वहीं पर झांकियां भी निकाली गई थी, तो वहीं पर बाबा साहेब के इस कार्यक्रम को अंबेडकर जयंती को सफल बनाने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए पुलिस प्रशासन बड़े मुस्तैदी के साथ मौजूद रहा। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष सीपी विमल सगड़ी, एडवोकेट मंजू बौद्ध, विधानसभा सगड़ी के भाईचारा संगठन के संयोजक व बसपा युवा नेता विजय प्रताप यादव, सह संयोजक जीवन कश्यप, शोभनाथ प्रधान, बसपा प्रभारी सगड़ी विजय कुमार प्रधान, डॉक्टर रामजस, विजय पेंटर, अप्पू सिंह, श्रीकांत बौद्ध, राम प्यारे नेता अमीन बंजारा आदि के साथ साथ भारी संख्या में पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बाबा साहब के अनुयायी मौजूद रहे और बड़ी ही धूमधाम से अपने मसीहा की जयंती मनाई। वहीं पर अंत में शंकर यादव ने कहा कि हम सब लोगों को बड़ी ही कठिनाइयां झेलते हुए बाबा साहब ने एक बहुत बड़ा सुंदर संविधान दिया, जिसके बदौलत आज हम लोग अच्छी गाड़ियों से चलते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, फॉर्च्यूनर से चलते हैं, नौकरी करते हैं। बाबा साहब नहीं रहते, ये सब हम लोगों को नहीं मिलता। जो पहले 40 साल 50 साल पहले देखने को मिलता था वही आज भी देखने को मिलेगा। हम लोगों को अछूत कहा जाता था, पानी नहीं पीने दिया जाता था, गले में झाड़ू बांध दिया जाता था, कमर में झाड़ू बांध दिया जाता था। यह सब बाबा साहब की देन है कि इन सब से छुटकारा मिला। हम लोगों को बाबा साहब ही हम लोगों के भगवान हैं, इसलिए हम लोगों को बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने की ज़रूरत है, उनके संविधान को पढ़ने की ज़रूरत है, उनके किताबों को पढ़ने की ज़रूरत है। सर, बाबा साहब की जयंती है, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, आज बहुत ही हम लोगों के लिए, ओबीसी के लिए, दलित के लिए बहुत बड़ा ही सौभाग्यशाली दिन है कि आज ही के दिन हम जैसे लोगों को जीने का अधिकार, खाने पीने का अधिकार, शौक श्रृंगार करने का अधिकार बाबा साहब ने अपने कलम के माध्यम से दिया था। इस समय आज के 100 साल पहले इस समाज की क्या संरचना थी और आज क्या है, आज जो अभी है वो बाबा साहब की देन है। उस समय जितना छुआछूत था, उस समय इंसान के कमर में
झाड़ू बांध करके और गले में हाड़ी लटका करके उसकी पहचान अलग बना करके उसको दलित और तमाम शब्दों से नवाजा करते थे। लेकिन आज जो है बाबा साहब की देन है जो संविधान दिया, और संविधान में वही अधिकार दिया जो भारत नहीं पूरे विश्व के संविधान में सबसे सर्वोत्तम संविधान है, जिसको सारे विश्व के लोग अमेरिका से लेकर के सारे लोग सराहना करते हैं। भारत का संविधान अपने आप में एक अनोखा संविधान है, और बाबा साहब को पूरे देश में, भारत नहीं पूरे संसार में, कोलंबिया से उन्होंने सारी डिग्रियां लेने के बाद तमाम देशों का दौरा किया, देशों से तमाम चीज़ इकट्ठा करके उन्होंने संविधान की रचना किया, और अपने लेखनी के माध्यम से दलित और ओबीसी के लोगों को जो अधिकार दे दिया, वो अधिकार एक वोट का दिया, और अपनी लेखनी से रानी के कोख का ऑपरेशन कर दिया, ताकि राजा के और रानी का लड़का नहीं राजा बनेगा। अब जो भी लोहा के बक्सा से जो एक वोट का अधिकार दिया, जो अधिकार एक मेहतरानी को और एक रानी को वो अधिकार दे करके हम जैसे लोगों को आज यहाँ बोलने का अधिकार दिया। नहीं तो समाज हम लोग कहाँ रहते पता नहीं। ऐसी स्थिति उस समय थी कि लोग कुआं तो बनाते थे, कुएं में चढ़ कर पानी नहीं पी सकते, शिक्षा नहीं ग्रहण सकते, लेकिन बाबा साहब ने सारे बंधनों को तोड़ करके सारी जलालतें झेलते हुए हम सबके लिए हमारे दिन रात सुख रहे। जिस तरह से सेना पर हमारे सुरक्षा के लिए सेना का जवान खड़ा रहता है, उसी तरह बाबा साहब ने हम सबके जीवन को उजाला दिखाते हुए संविधान का रचना किया। और आज हम लोग सीने तान करके आज जन्मदिन है, पूरे देश में पूरे विश्व में आज बाबा साहब का जय जयकार।